Assalamualaikum students, how are you? Hope you are all good. Today we are going to proceed chapter 14 जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे थे। इसमें फोर्थ इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, यहाँ तक हमारा हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिफ्थ वन, इंटरचेंज ऑफ नेगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस की बात की जाए तो हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस में इसमें दो टाइप के सेंटेंस दिए हुए हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस है और दूसरा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इनको हम लोग एक्सचेंज करके देखेंगे किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, या अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से हम लोग इंटरचेंज करते हैं। तो आइए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। It is possible to cross the river. It is possible to cross the river. ये हमारे सामने सेंटेंस एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग चेंज करते हैं नेगेटिव में। यहाँ पर जो पॉसिबल दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, इसी को लेकर हम लोग किसमें चेंज करेंगे, नेगेटिव में। जैसे ये हो जाएगा, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रिवर। अगर ये अंडरलाइन वर्ड को छोड़ दें तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका सेम है। इट इज टू क्रॉस द रिवर, इट इज टू क्रॉस द रिवर। यहाँ पर पॉसिबल, जब इसे हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं या नॉट लगा रहे हैं तो ये जो पॉसिबल है इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी मीनिंग को अपोजिट कर रहे हैं। तो पॉसिबल का अपोजिट क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो नॉट लगाने के बाद इम्पॉसिबल लगा दिए, लेकिन जो मीनिंग पहले सेंटेंस में निकल रही है वही मीनिंग आपकी सेकंड सेंटेंस में निकल रही है। इट इज पॉसिबल टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करना, पार करना पॉसिबल है, मुमकिन है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रिवर, सेम वही मीनिंग। रिवर को क्रॉस करना इम्पॉसिबल नहीं है, यानी साफ साफ मीनिंग निकल रही है कि पॉसिबल है। तो मीनिंग दोनों की सेम है। इसी तरीके से बी वाला है, बुक में देखिए, सी अटेंडेड द एक्स्ट्रा क्लास। अटेंडेड है तो इसी को हम लोग इसमें चेंज कर देंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा, डिड नॉट फेल टू अटेंड। यहां पर जो अटेंडेड वर्ड बना हुआ है इसी की जगह आ गया है डिड नॉट। देखिए हम जानते हैं नॉट से पहले हमेशा क्या आता है, डिड आता है। इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ था, इसी वजह से इसके साथ नॉट लग गया है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, इस वजह से डिड नॉट फेल। मीनिंग को अपोजिट करने के लिए यहाँ पर वर्ड आपका आया हुआ है, सॉरी नाउन आया हुआ है फेल। डिड नॉट फेल टू अटेंड। अब आते हैं इसमें सी पर। सी में देखिए क्या लिखा हुआ है, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी। ये कैसा सेंटेंस है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको चेंज करना है नेगेटिव, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी। तो बुक में देखिए लिखा हुआ है, आई जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया है, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट। जैसे भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट रूप में लेकर आए, आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हिम, I am not as strong as him। तो इसी तरीके से सेकंड है इसमें, रीता इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। रीता इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो ये हो जाएगा नो अदर गर्ल आर मोर। देखिए इसमें जो नो अदर लगा हुआ है यही आपको किसमें कर दिया है, नेगेटिव में कर रहा है। नो लगा हुआ है, नो से पता चल रहा है ये सेंटेंस किसमें आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट से सेंटेंस नेगेटिव नहीं बना हुआ, किससे बना हुआ है, नो से बना हुआ। तो हो जाएगा नो अदर गर्ल इन द
क्लास इज एज गुड एज रीता। इसका मतलब हुआ रीता की जितनी गुड या अच्छे क्लास में कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं है। जी में देखिए as soon as the police came the thieves ran। जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गए। तो इसको देखिए as soon as को no sooner से लगाया गया है। no sooner याद रखिए, no sooner आपका नेगेटिव वर्ड है और no sooner के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। तो no sooner के बाद यहाँ क्या आएगा did। no sooner did the police come the thieves ran। सेम वही मीनिंग निकल रही है, जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गए। इसी तरह से आई वाज डाउटफुल ऑफ हर विक्ट्री। यहाँ पर डाउटफुल वर्ड है, इसी को नेगेटिव किया गया है, इसका अपोजिट किया गया और अपोजिट करने से पहले नॉट लगाया गया। क्या हो गया है डाउटफुल की जगह नॉट श्योर। वी शुड टेल द ट्रूथ। हमें सच बोलना चाहिए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नेवर टेल लाइज। एवरीवन इज इन द रूम। हर कोई रूम के अंदर है। आपका पांचवा सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, रूम के बाहर कोई भी नहीं। देयर इज नो वन आउटसाइड। शी इज टू वीक टू स्टैंड अप। वो काफी ज्यादा कमजोर है खड़े होने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो खड़ी नहीं हो सकती। उसी को लिखा गया शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट स्टैंड अप। तो इसको TWO वाले सेंटेंस को आप पढ़ चुके इससे पहले भी, इसमें लगाया जाता है सो दैट वर्ड। कुछ छठा सेंटेंस देखिए, द टीचर लाइक्स हर ऑल पीपल इक्वली वेल। टीचर्स जो है अपने सारे पीपल को, अपने सारे बच्चों को बराबर बराबर पसंद करते हैं। तो उसको देखिए नेगेटिव में किस तरीके से लिखा है, द टीचर डज नॉट लाइक एनी ऑफ द पीपल मोर देन अदर्स। यानी टीचर्स जो है अपने किसी भी बच्चे को दूसरे से ज्यादा पसंद नहीं करते, यानी सबको बराबर बराबर पसंद करते हैं। द फ्रिज इज एम्प्टी। फ्रिज खाली है, उसका क्या हो जाएगा, और फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग इन द फ्रिज। ये आंसर है। उसके बाद एट है, रीना इज वॉकिंग। रीना क्या कर रही है, चल रही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रीना दौड़ नहीं रही है, रीना इज नॉट रनिंग। रनिंग नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या कर रही है, वॉक कर रही है। ये रहा हमारा नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में इंटरचेंज करना। इसी तरीके से इसी का ठीक उल्टा कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, उसी को हम अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। ये थी हमारे स्टडी। अब नेक्स्ट स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। देखिए अगले टाइप का सेंटेंस आपने इसमें आ रहा है, आपका आ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके बाद क्या है असर्टिव सेंटेंस। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग इंटरचेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। देखिए पहला, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। ये हमारे सामने सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस की बात की जाए तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। अब इसको चेंज करना है, इंटरचेंज करना है असर्टिव में, तो असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आपका हैज है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएंगे और बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंसेस थे उसी पैटर्न से लिख दिए जाएंगे। इसका मतलब हैज के बाद सी आएगा, उसके बाद फिनिश्ड आएगा, हर होमवर्क और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर मीनिंग की बात करें, सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क
इसमें सेकंड सेंटेंस है ओल्ड पीपल डोंट लाइक नॉइस, बूढ़े लोग नॉइस आवाज को पसंद नहीं करते। तो इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो डोंट है, तो डोंट को हम कहां पर लेकर आएंगे, स्टार्टिंग में लेकर आएंगे। डोंट ओल्ड पीपल लाइक नॉइस। थर्ड है यू आर टोल्ड टू वॉश क्लोथ्स, तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है वर्ब, वर्ब को वहां पर लेकर आना है, स्टार्टिंग में लेकर आना है, तो आप इसमें चेंज हो जाएगा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। अगला है ब्रेव सोल्जर्स नेवर डाई, ब्रेव सोल्जर्स नेवर डाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं है और सेंटेंस आपका है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब डू आता है, इस वजह से ये सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव में चेंज किया जा रहा है तो सबसे पहले क्या है आपका डू हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस डू द ब्रेव सोल्जर्स एवर डाई। देखिए असर्टिव में आपका नेवर था और जब इंट्रोगेटिव में लेकर जाएंगे तो नेवर जो है एवर में चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें जो छठा सेंटेंस है उसको देखते हैं। इट डज नॉट मैटर इफ आई एम एब्सेंट, अगर मैं गैर हाजिर होता हूं तो मुझे कोई मामला नहीं है, तो इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा व्हाट इफ आई एम एब्सेंट, अगर मैं एब्सेंट होता हूं क्या कोई बात है, तो वही मीनिंग सेम किसमें निकल रही है आपकी असर्टिव सेंटेंस में। इट डज नॉट मैटर इफ आई एम एब्सेंट। उसी तरह से आपका 7th है, 8th है, 9th है, 10th है। तो हम देखें इसमें किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। ये रहा छठा। अब इसमें और नेक्स्ट है आपका इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। इसमें एक और टाइप का सेंटेंस आपका आ रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़े जब कोई सडन फीलिंग आती है तो जो सेंटेंस निकलते हैं उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। या कोई सरप्राइज होता है तो ऐसे में भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यूज करते हैं। इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे पहला है हाउ ब्यूटीफुल द लॉर्ड इज, हाउ ब्यूटीफुल द लॉर्ड इज, तो इसको जब हम चेंज करेंगे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको अब हम चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट को पहले लेकर आते हैं, द लॉर्ड पहले आएगा, उसके बाद आपका वर्ब होगा, वर्ब क्या है इज, और फिर ब्यूटीफुल, द लॉर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। ये आपका कन्वर्जन है। सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, वर्ब को लेकर आएंगे, उसके बाद जो भी एडजेक्टिव होगा या जो भी होगा एडवर्ब होगा उसे आप लेकर आएंगे। जैसे इसमें नेक्स्ट है व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर रोज इज, तो रोज के बारे में कहा जा रहा है कि रोज कितना खूबसूरत फ्लावर है, एक सरप्राइज है। तो रोज को पहले लेकर आएंगे, रोज इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। इसमें देखिए थर्ड सेंटेंस दैट वी शुड मीट आफ्टर इयर्स, दैट वी शुड, इसमें देखिए सरप्राइज हो रहा है, सरप्राइज की बात कही जा रहा है कि हम लोग कई सालों बाद मिलेंगे। उसी को चेंज किया गया है कि इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट आफ्टर सो मेनी इयर्स, ये बहुत अजीब है कि हम लोग कई सालों बाद मिलेंगे। ओह दैट आई वर अ फिश, यहाँ पर ओह दैट आई वर अ फिश, इसमें विश कर रहा है कि काश मैं अगर फिश होता। उसी को देखिए असर्टिव सेंटेंस में लिखा गया आई विश दैट आई वर अ फिश। तो ये रहा हमारा इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड सेंटेंस। तो क्लास को लगे खत्म करते हैं।
स्तंभ।